क्या डकी का कंटेंट वल्गर है? क्या डकी पाकिस्तान की जनरेशन को तबाह कर रहा है? क्या डकी अपनी वाइफ को दिखा के व्यूज ले रहा है? क्या डकी ने 8 मिलियन सब्सक्राइबर मेहनत से हासिल किए या फिर कोई शॉर्टकट है? डकी किसके एजेंडे पे काम कर रहा है? डकी के पास कितने मुल्क की नेशनैलिटी है? सारे राज जानेंगे इसी पॉडकास्ट के अंदर, तो जुड़िए रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुराद फरहान रैंडम पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट फरहान और मेरे साथ मौजूद हैं आज मुराद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उससे पहले जिस जिसने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारा चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। तो आए मुराद से कुछ सवालात करते हैं। अच्छा मुराद, सबसे पहले मुझे बताएं कि क्या डकी का कंटेंट जो है वो वल्गर है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया। आपके देखने वालों को भी सलाम। देखें, अगर बात की जाए डकी भाई जो हैं, डकी भाई के नाम से एक यूट्यूबर हैं, उनके कंटेंट के ऊपर तो बहुत सारे लोगों की डिफरेंट राय हैं और बहुत सारे लोग उसको डिफरेंट वे में देखते हैं। जहाँ तक बात की जाए वल्गर की, तो वल्गर बेसिकली हम किस चीज़ को कहते हैं वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा आपको मैं। वल्गर कोई ऐसी चीज़ होती है जो एक फैमिली के साथ बैठ के आप नहीं देख सकते, जिसमें एक कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाई जाएं जिससे आपका जो सोचने का अंदाज़ है वो डिफरेंट हो जाए, वो गलत वे में चले जाए, या जो बच्चे हैं छोटे बैठे हुए आपके साथ देख रहे हैं तो उनकी गलत तरबियत हो। और वल्गर में ये भी चीज़ें काउंट होती हैं कि अगर कोई सामने आपके ख़ास तौर पे खातून या मर्द भी शामिल है इसके अंदर, कि कुछ गलत कपड़े ऐसे पहने हुए हैं जिसमें उनकी कुछ ऑब्वियसली पाकिस्तान की बात करें तो एज़ पाकिस्तान में आपको जानते हैं कि इस्लामिक कंट्री है, तो यहाँ पे हमारे कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ हमारी बाउंड्रीज़ हैं। उन बाउंड्रीज़ को जो भी क्रॉस करता है ऑब्वियसली कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं आजकल के दौर में, लेकिन मेजॉरिटी जो हमारे पुराने लोग हैं जो हर चीज़ को तोलते हैं और सही तरीके से देखते हैं वो नहीं एक्सेप्ट करते। तो वल्गर की अगर बात की जाए तो वल्गर में यही चीज़ें आती हैं कि अगर आप दिखा रहे हैं, अगर आप अपनी अगर यूट्यूबर हैं, अपने कंटेंट के अंदर अगर घर की ख़वातीन को दिखा रहे हैं तो किस वे में दिखा रहे हैं और वो क्या कर रही हैं, क्या उसके अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या मैसेज जा रहा है, क्या उससे लोग सीख रहे हैं, क्या उससे नई जनरेशन को फ़ायदा हो रहा है। तो वल्गर अगर बात की जाए तो उसके कंटेंट में वल्गर जो है यूट्यूब जो डकी भाई हैं वो ऑब्वियसली अपनी वाइफ को दिखाते हैं अपने कंटेंट के अंदर, अपनी वालदा को दिखाते हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो अराउंड 55% मेरा ओपिनियन जो है वो उनके हक में है, 45% जो है वो उनके हक में नहीं है। 45% मैं उसको वल्गर नहीं कहूँगा, लेकिन नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, कुछ गलतियां कर रहे हैं जिनसे उनको सुधारना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा अगर लोग कुछ बाज़ मेरी बात से अख्तिलाफ़ भी करेंगे कि भाई आप 55% एग्री क्यों कर रहे हैं, तो वो एग्री इसलिए कर मैं एग्री इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए पाकिस्तान अब चेंज हो चुका है, हर चीज़ यहाँ पे डिफरेंट हो चुकी है। ड्रामे भी आप देख रहे हैं टीवी पे, उस पर भी ख़वातीन आ रही हैं ड्रामों में, बहन भी आ रही है, बेटी भी आ रही है, माँ भी आ रही है, डिफरेंट किरदार हम ड्रामों में देख रहे हैं। तो एक यूट्यूबर के कंटेंट के अंदर भी अगर ख़वातीन आ रही हैं तो उनकी कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए, वो बाउंड्री क्रॉस ना करें। तो 45% जो मैंने उनसे डिसएग्री किया उनके कंटेंट से, वो उसमें यही चीज़ है कि आप कंटेंट दिखाएं लेकिन उसमें कुछ ऐसे ना करें जिसमें आपस में हक करना, किस करना, या कोई ऐसे गलत कपड़े पहनना, या कोई ऐसी एक्टिविटी करना जिसके अंदर से आप देखने वालों को और जो इस चीज़ को समझते हैं उनको नामुनासिब लगे और उससे गलत मैसेज जाए। ठीक है, कंटेंट हर बंदा बना रहा है, वर्ल्ड वाइड कंटेंट बन रहा है, पाकिस्तानी ड्रामों में भी आप देख रहे हैं। अगर आप उस चीज़ को बेहतर वे में करते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा मुराद, मुझे आप ये बताएं कि अभी आप कह रहे हैं कि मैं 45% जो है उससे डिसएग्री करता हूँ, तो जो आप डिसएग्री कर रहे हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी जनरेशन पे पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। ऑब्वियसली जब आप कोई चीज़ गलत करते हो तो जो देखने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है 2024 चल रहा है, चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। न्यू बॉर्न बेबीज़ 6 महीने, 6 तो नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, टोटली इनकी स्पेंडिंग जो है वो दिन की तकरीबन 3, 4, 5 घंटा मोबाइल पे होती है। चाहे वो यूएसए के जो बच्चों के कार्टून हैं या फिर डिफरेंट कंट्री से जो कार्टून होते हैं वो देखते हैं, उसके देखते साथ ही साथ वो इस तरह के जो कंटेंट हैं व्लॉगिंग कंटेंट पाकिस्तान बेस्ड, इंडियन बेस्ड, उस पर आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब वो देखते हैं और कुछ चीज़ें उनको गलत होती हुई दिखें तो प्रॉब्लम है बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो जनरेशन है वो ख़राब हो रही है इस तरह। तो क्योंकि अगर वो इस तरह के कंटेंट देखेंगे तो वही
इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ेगा और उनकी लाइफ में चेंजेस आएंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन बच्चों को नहीं दिखानी होती है उस एज के अंदर, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। जब भी आप देखें यूट्यूब ने अपना बच्चों का जो एक चैनल है वो सेपरेट किया हुआ है, यूट्यूब किड्स। वो रीज़न ही यही है कि कुछ बाउंड्रीज हैं, उस बाउंड्रीज के अंदर बच्चे एंजॉय करें, उस बाउंड्री से बाहर ना जाए, उस बाउंड्री से बाहर कंटेंट ना देखें। तो ये ऑब्वियसली बहुत सारे हर घर में जब बच्चा रोता है तो माँ बाप यही करते हैं अपनी, क्योंकि वो भी अपनी किसी ज़िंदगी के कामों में इन्वॉल्व है, पहले जैसा माहौल नहीं रहा, तो वो अपने सहारे के लिए या अपने आप को बचाने के लिए या अपने काम में इन्वॉल्व होने के लिए, अपने आप को डिस्टर्ब ना होने देने के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं और उससे ऑब्वियसली फिर बच्चा आपको देखता है तो फिर ये चीज़ें हो सकती हैं। तो यही हर एज अ सिटीज़न, एज अ यूट्यूबर, हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आप कंटेंट बना रहे हैं उसके अंदर आप बहुत साफ सुथरा, बहुत ही फैमिली कंटेंट बनाएं कि उससे लोगों को फ़ायदा हो ना कि नुकसान हो, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। अच्छा मुराद, मुझे ये बताइएगा, डकी बार बार अपनी वीडियोस में जो है अपनी वाइफ को दिखाता है, तो क्या अपनी वाइफ को दिखा के वो व्यूज लेना चाह रहा है? मुझे ये बताइएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं फैमिली कंटेंट की, तो फैमिली कंटेंट एक नहीं, डकी नहीं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और उसमें ऑब्वियसली जब एक फैमिली कंटेंट होता है तो उसमें उनकी जो वालदा हैं वो भी दिखती हैं, उनकी जो वाइफ हैं वो भी उसमें आती हैं, उनकी जो फ्रेंड्स हैं, वाइफ की सिस्टर्स हैं, हर कोई जो उनको फैमिली से कनेक्टेड है, फ्रेंड्स, सब कुछ उसमें इन्वॉल्व होता है, सब कुछ उस कंटेंट में आते हैं। और जाहिर सी बात है, एक बंदे ने कंटेंट ही अपना उस पर रखा हुआ है कि भाई फैमिली कंटेंट मतलब फैमिली को ही इन्वॉल्व है, फैमिली से ही चिट चैट हो रही है इस कंटेंट के अंदर, तो ऑब्वियसली वाइफ और फैमिली आएगी। हाँ, इसमें ये मैं कह सकता हूँ कि ये वाइफ नहीं, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो आते हैं इस कंटेंट के अंदर, और जितने लोग यूट्यूबर्स कंटेंट दिखा रहे हैं फैमिली कंटेंट, तो उसमें आपका 70% जो आपकी व्यूअरशिप है वो आपकी फैमिली कंटेंट से आती है, क्योंकि लोग, हमारे जो लोग हैं पाकिस्तानी या इंडियन, उनको फैमिली कंटेंट देखने में बड़ा मजा आता है। वो देखते हैं कि वाइफ क्या कर रही है, घर में खाने में क्या बन रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, कौन किसकी बात कर रहा है। हमारी जो एक ना जो घर की फुप्पुआ हैं, तो उनको दूसरे घरों में घुस के उनकी घर की जो डेली रूटीन्स है उनको देखने में बड़ा मजा आता है। तो ऑब्वियसली फैमिली कंटेंट जब भी बिकता है तो इसका मेन मुद्दा यही है कि फैमिली कंटेंट दिखाएंगे तो 70% जो आपकी व्यूअरशिप है वो फैमिली कंटेंट की वजह से आती है, 30% आपका अपनी मेहनत होती है। अच्छा मुराद, मुझे ये बताएं, क्या डकी के पास जो है वो 2 नेशनलिटी हैं? नहीं, डकी के पास 2 नेशनलिटी नहीं है, वो पाकिस्तानी नेशनलिटी है। अब तक तो उसने कोई नेशनलिटी नहीं ली, होपफुली क्या आगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि शायद वो ले ले, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है कि पाकिस्तान के दीगर लोग, कारोबारी लोग, सियासतदान और बहुत सारे लोग जो हैं शोबिस एक्टर्स भी डिफरेंट कंट्री लाइक USA, पाकिस्तान और कनाडा, पाकिस्तान, इस तरह की नेशनलिटी अपने पास रखते हैं। ताबिश हाशमी को देखें तो उनके पास कनाडा की नेशनलिटी भी है और पाकिस्तान की भी है। बिल्कुल। और अगर बात की जाए डकी की, तो डकी के पास गोल्डन वीज़ा है दुबई का 10 साल का, लेकिन फ़िलहाल नेशनलिटी पाकिस्तान की है। अच्छा मुराद, मुझे ये बताएं, आपसे आखिरी सवाल है कि डकी ये जो ओवरऑल चीज़ें कर रहा है, क्या ये किसी एजेंडे का काम है? नहीं, देखिए, ऑब्वियसली हर बंदा काम कर रहा है अपने पेट के लिए, अपनी ऑब्वियसली पैसे कमाने के लिए कर रहा है, और हर बंदे की एक जर्नी है, स्ट्रगल है, और डकी ने भी बहुत अरसा अपनी चीज़ों में स्ट्रगल करी। मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि मैं उसके कंटेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं उसकी स्ट्रगल को, एक बंदे की मेहनत है तो उसको 55% मैं उसको एग्री करता हूँ, उसके कंटेंट से सपोर्ट नहीं करता, एग्री करता हूँ उसके कंटेंट से, 45% डिसएग्री करता हूँ। तो वो किसी के एजेंडे पे काम नहीं कर रहा, वो अपनी मेहनत करके अपने जो भी है, अपनी इस तरह का भी वो आप उसको बोले, क्योंकि लोगों को अमूमन लगता है कि आप कोई मंजन भी बेच रहे हो तो उसमें बहुत आसानी है, आप बेचोगे व्यूज़ आ जाएंगे, फैमिली दिखाओगे। नहीं भाई, उसके पीछे भी पूरी जर्नी होती है, स्ट्रगल होती है। पूरे आप सोशल मीडिया को, कंटेंट क्रिएटर को समझने के लिए, उसके काम को समझने के लिए एक पूरा जर्नी है, सफ़र है, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होता। तो वो उसने अपनी पूरी स्ट्रगल करी है, वो अपनी स्ट्रगल के करने के बाद वो अपने एजेंडे पे काम कर रहा है, अपने कंटेंट पे काम कर रहा है, किसी और के एजेंडे पे काम नहीं कर रहा। उसका अपना कंटेंट ही है, फैमिली कंटेंट। उसने मेरे ख्याल से जब रोस्टिंग कर रहा था उसके बाद स्टार्ट करा, तो वहाँ से उसको पॉजिटिव ऑब्वियसली रिस्पॉन्स दिखा। जैसे मैंने आपको बताया कि 70% जो है वो फैमिली कंटेंट की वजह से व्यूअरशिप आती है। तो ऑब्वियसली व्यूअरशिप आपको आती है तो आपका रेवेन्यू भी ज़्यादा आता है, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे वो कोई और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो। तो ये रीज़न्स हैं, और इसी रीज़न्स की वजह से वो ऑब्वियसली आजकल टॉप सेकंड, टॉप थर्ड के ऊपर पाकिस्तान में चल रहा है एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो ये है, इसके अलावा और कोई हकीकत नहीं है इसकी। जी, तो मुराद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। जी, तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही मज़े की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
और जब तक के लिए दीजिए मुझे और मुराद को इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।